कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। पर बीएचयू के माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर गोपालनाथ जी, वो ये बताते हैं कि चेचक का टीका कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स को रोकने में बहुत हद तक कामयाब हो सकता है। हम जानते हैं प्रोफेसर साहब से, सर किस तरीके का आपका ये अनुमान है, ये जो मंकी पॉक्स है ये कितना खतरनाक है, और लोग चूँकि कोविड के बाद बहुत डरे हुए हैं इस तरीके की बीमारियों को लेकर के, तो ये कितना खतरनाक है और इसके रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? मंकी पॉक्स लगभग न के बराबर खतरनाक है। सिर्फ थोड़ी सी बीमारी हल्की हो सकती है पॉक्स जैसा ही। और अभी मार्च 2024 के बाद इंडिया में कोई रिपोर्ट नहीं आया है, तो इसलिए बहुत घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, प्रिवेंशन के लिए जैसे पहले स्मॉल पॉक्स में था कि जो पेशेंट हो उसे थोड़ी दूरी बना के रखी जाती थी, और उसके जो खांस रहा है या छींक रहा है तो कभी कभी ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन होते थे, और ज़्यादातर छूने से होते हैं। तो किसी को अगर हो जाए तो आइसोलेशन में जाना है और पेशेंट को आइसोलेट करके रखिए। और बाकी वैक्सीन जो अवेलेबल है वो बना ही था पहले काऊ पॉक्स से वैक्सीनिया वायरस निकाले, और ये स्मॉल पॉक्स का वायरस, वैक्सीनिया वायरस और मंकी पॉक्स एकदम एक ही फैमिली के हैं पॉक्स वायरस के। तो एक अगर पहले से लगा हुआ, जिनको सन 79-80 के पहले का पॉक्स का वैक्सीन लगा हुआ है, उसके बाद इरेडिकेट ही हो गया। तो उसके बाद की जनरेशन को नहीं लगा है, जिनको पहले लगा है उनको एक बूस्टर देने का रिकमेंडेशन है WHO की तरफ से। और जिनको नहीं लगा है बिल्कुल, तो उनको 2 डोजेस देने हैं 30 दिन के अंतर पे। और ये एक नया वैक्सीन अवेलेबल है मंकी पॉक्स के अगेंस्ट, और उसका नाम है जिन नियोस करके, जिन नियोस। तो ये 2 अगर इंजेक्शन देते हैं तो प्रिवेंशन मिलेगा, लेकिन कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैक्सीन जो है वो बाजार में उपलब्ध है? नहीं, अभी तो नहीं है। तो जब डिमांड आएगी तो हो भी जाएगा, तो अगर बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सर बाकी जो पॉक्स होते हैं, जो चेचक होते हैं, इस पे कितना अलग है ये मंकी पॉक्स? देखिए, जो अभी हम लोग को ज़्यादातर कहता है कि बड़ी माता निकल गई या छोटी माता निकल गई हैं, वो बेसिकली चिकन पॉक्स है। वो माने स्मॉल पॉक्स तो है ही नहीं, नाम भले ही स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, लेकिन उसका लीजन चिकन पॉक्स से बड़ा होता है, तो वो तो है ही नहीं। और मंकी पॉक्स को अलग से आएगा तो ज़्यादा उसका ये नहीं कि पूरे बॉडी में इस तरह का हो जाए जैसे कि पहले स्मॉल पॉक्स होता था। और स्मॉल पॉक्स में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा थे, थोड़ा सीवियर करता था। और पुराने ज़माने में थोड़ी सी एंटीबायोटिक्स भी इतनी वो नहीं थी, और ज़्यादातर डेथ्स निमोनिया की वजह से हो जाता था। तो वो चीज़ अभी आराम से बचाई जा सकती है। तो मंकी पॉक्स को लेके कोई बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोरोना नहीं है। मतलब लोग चूंकि एक महामारी से गुजरे हैं और बहुत सारी मौतों को देखा है सामने, अब चूंकि दूसरी मंकी पॉक्स की पूरी दुनिया में इस तरीके की जो तस्वीरें वायरल हुई या तस्वीरें आई, उससे लोग लगातार ये समझ रहे हैं कहीं ऐसा ना हो ये जानलेवा साबित ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलर्ट पे रखा जाता है, क्योंकि अब पूरा विश्व जो है एक फुटबॉल प्लेग्राउंड की तरह हो गया। कहीं पे भी होता है सूचना आ जाती है, बस सावधानी रखनी है। अगर कहीं होता है तो आप रिपोर्ट करिए, उसकी डायग्नोसिस बनेगी और प्रिवेंटिव मेथड्स लगेंगे। तो वो इस तरह का बहुत माने पैनिक की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं जो आम चेचक होता है लगभग उसी तरीके का? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उतना ही लीजिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। सर एक साइंटिस्ट होने के नाते इंडिया में फैलने का कितना खतरा आप मानते हैं इसे? ना के बराबर। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि एक तो मंकी का है, ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा उससे माने ससेप्टेबल नहीं है। हमारा खुद का ह्यूमन वायरस होता तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि जो पहला वैक्सीन बना था वैक्सीनिया वायरस से, जो इसी ग्रुप का है, वो काऊ और बफेलो में होता था। तो उससे हाथ में जो लोग मिल्किंग गर्ल्स थी वहाँ पे डेनमार्क में, जहाँ पे वो करती थी शुरू में, जब जेनर्स ने इसको बनाया, तो वो खाली उंगली में एक आध जगह एक लीजन मिलता था इसका, और बाकी बॉडी में नहीं फैलता था। तो चूंकि ये मंकी का है तो ये भी उस तरह नहीं फैलेगा जैसे स्मॉल पॉक्स फैलता था। इसलिए ये मान के चल रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स की तरह इसकी सीवियरिटी नहीं होगी। तो फिलहाल डॉक्टर साहब ने ये साफ किया है कि जो मंकी पॉक्स है उससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी चेचक के जो टीके हैं, ये टीका बहुत हद तक मंकी पॉक्स से बचाने में कारगर भी है, साथ ही बूस्टर डोज भी आ गया है, और इसका जो इलाज है वो बिल्कुल जो आम चेचक है उसकी तरह है। ऐसे में कोरोना के बाद जिस तरीके से लोग मंकी पॉक्स को लेकर कई गलतफहमियों में हैं, कई वायरल वीडियो के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जा रहे हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि चेचक का टीका ही इसे रोकने में कारगर है, और साथ ही जो आम इलाज है वो मंकी पॉक्स को काफ़ी हद तक संभाल लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट,
वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।